अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है इंस्पायरेशनल स्टोरी मनोज मुंतशिर जोश टॉक्स हिंदी। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगेगी और ये स्ट्रगल टू सक्सेस स्ट्रगल स्टोरी के ऊपर है बेसिकली। सो यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मैं भी क्योंकि हमने इससे पहले भी एक वीडियो है जिस पर हमने रिएक्ट किया था इनकी, जो कि माँ के ऊपर थी एंड वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी और मोटिवेशनल भी थी। तो यकीनन ये भी अच्छी लगेगी आपको। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या फिर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सोच रहे हैं सब्सक्राइब करूं कि नहीं करूं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और फैमिली जो है हमारी इस तरह से ही बढ़ती रहे और कनेक्ट रहें एक दूसरे से, और ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो है वो हम मिलकर देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। आज दिन एक साथ ऐसे गुजरते थे जब मुझे दाल और रोटी की महक नहीं मालूम होती थी कि खाना कैसा होता है। आपको ये नहीं पता कि ये दिन कब तक चलेंगे। मैं जहाँ पैदा हुआ था और जैसा पैदा हुआ था वैसा मरने को तैयार नहीं था। और फिर जानते हैं क्या हुआ? अच्छा, ये इनकी अपनी लाइफ के ऊपर है। थैंक यू। एंड हाउ इज द जोश टुडे? यस, अपना जोश जिंदा रखो, बिकॉज आपका जोश ही आपको डिफाइन करता है। दोस्तों, मुझे क्या डिफाइन करता है जानते हैं? मुझे डिफाइन करते हैं मेरे ख्वाब, मेरे सपने। और ऐसे वैसे सपने नहीं कि जो बड़े समझ में आने वाले सपने हों, थोड़े से बहके हुए सपने, थोड़े से ऐसे सपने कि एक दिन ज़मीन आसमान मिलके एक हो जाएंगे, एक दिन पत्थर बोल उठेंगे। जो पत्थरों में जुबां ढूंढे हम वो चीज़ हैं दोस्त, है मर्ज ख्वाब सजाना तो हम मरीज़ हैं दोस्त। हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे, हमें कहानियाँ लिखने दो बहते पानी पे, ये बेवकूफ़ियाँ हमको बहुत अजीज़ हैं दोस्त। और नसीहतें नहीं सुनते न सबक लेते हैं, मैं क्या करूं कि मेरे ख्वाब बदतमीज़ हैं दोस्त। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ बदतमीज़ से ख्वाबों की पोटली बना के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक छोटे से किसान का लड़का मुंबई आने के लिए निकलता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, हर कोई घबरा गया। फैमिली तो छोड़िए, गांव वाले भी डर गए कि ये तो पढ़ लिख रहा था, अच्छा खासा था पढ़ाई लिखाई में, इसे क्या हो गया, इसको मुंबई जाना है, फिल्मी दुनिया में जाना है। और उनका डर अपनी जगह सच भी था, लेकिन उससे भी बड़ा एक सच था, मेरा सच। मैं जहाँ पैदा हुआ था और जैसा पैदा हुआ था वैसा मरने को तैयार नहीं था। मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करना था। और ये जो कुछ करना है, इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो होती है द फियर ऑफ अननोन। अगर मैं मेडिकल कर रहा होता, इंजीनियरिंग कर रहा होता, तो मुझे रास्ते पता थे कि ठीक है 10+2 करूँगा, IIT दूंगा या CPMT में बैठूंगा, पास होऊंगा, पास होकर मैं 7 साल मेडिकल करूँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। अब फिल्मों में गाने लिखने हैं मुझे, इसका तो कोई मैप है नहीं, कोई मैप तो है नहीं, कोई गाइड बुक है नहीं, वो भी एक गाँव से आए हुए लड़के के लिए। तो डर था, लेकिन इस फियर ऑफ अननोन को जीतने का एक तरीका भी होता है जो मैंने अपने ऊपर आजमाया और मुझे लगता है हर किसी के लिए वर्क करेगा। फियर ऑफ अननोन को जीतने का तरीका है, मंत्र है द लीप ऑफ फेथ। यानी नदी में कूद जाओ, तैरना सीख ही जाओगे। सही बात। तो मैंने यही किया। मेरे साथ क्या था? मेरे साथ एक बात पक्की थी कि मैं लीप ऑफ फेथ लेने को तैयार था। तो मैं निकल पड़ा वहाँ से। और मैं एक किसान का बेटा था, तो मुझे एक बात ये भी पता थी कि जो धान की फसल होती है, धान के पौधे एक खेत में बोए जाते हैं और दूसरे खेत में बड़े होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि जिस खेत में आपने धान बो दिया वहीं बड़ा भी हो जाए। समझ में आ गई थी बात कि जहां आप पैदा हुए हैं उस जगह से अगर आप चिपक के रह गए, अगर आप वहीं के होके रह गए, तो शायद आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। और मुझे ये भी पता था कि पांडव जब तक हस्तिनापुर में थे वो पांडव थे, राजकुमार, लेकिन जब उनको अज्ञातवास मिल गया तो महाभारत जीत के वापस लौटे। मुझे ये भी पता था कि जब तक भगवान राम अयोध्या में थे, श्री राम राजा राम थे, राजा थे अयोध्या के राम, जब उनको वनवास मिला 14 वर्षों का, 14 वर्ष बाद जब वो वापस लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन चुके थे।
मेरे लिए भी वक्त आ गया था कि मैं अपना हस्तिनापुर, अपनी अयोध्या, अपनी टहनी, अपना गौरीगंज, मेरा गांव, वो मैं छोड़ दूं और मुंबई आ जाऊं। तो दोस्तों मैं मुंबई आ गया, सपनों की पोटली लिए, और फिर शुरू हुआ स्ट्रगल। फिल्मी दुनिया का, मुंबई का, हज़ारों कहानियाँ आपने सुनी हैं। उफ, मेरे साथ भी था। मैं छोड़ के तो चला आया था अपना गांव, जहाँ सब ठीक ठाक ही था। मतलब एक छोटा सा घर था, 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिल जाती थी, बहुत स्प्लर्ज करने को पैसे नहीं थे, पर कभी भूखे भी नहीं सोए। एक स्कूटर था, और उतनी अमीरी काफ़ी थी हमारे लिए कि भाई शुक्ला जी के घर में स्कूटर है। अब ये हमने सब कुछ छोड़ के और मुंबई का रुख कर लिया, ये सोच के कि सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजू हैं लश्कर मेरा। मेरी टूटी शमशीरों पे तुम्हें आज हंसी आ जाती है, कल आंखें धुआं हो जाएंगी जब देखोगे जौहर मेरा। मैं अपना जौहर दिखाने मुंबई आ चुका था, और मेरे सामने थे महाकाली केव्स रोड, मुंबई के दूर तक फैले हुए फुटपाथ। ना कोई जानने वाला, ना कोई पहचानने वाला, ना कोई ये पूछने वाला बेटा खाना खाया क्या। मुझे याद है उन दिनों 7-8 दिन एक साथ ऐसे गुजरते थे जब मुझे दाल और रोटी की महक नहीं मालूम होती थी कि खाना कैसा होता है। और सोते कहाँ थे? फुटपाथ पे। बहुत सारे बेगर्स थे, भिखारी थे, उन्हीं के साथ 10-12 बिस्तर लगते थे एक फुटपाथ पे। 13वां-14वां मेरा भी लगता था। कुछ ऐसे दिन गुजर रहे थे। ऐसे दिनों की मुश्किल ये होती है कि आपके सामने कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको ये नहीं पता कि ये दिन कब तक चलेंगे। ये फुटपाथ आपके नसीब में अगले कुछ महीनों तक लिखे हैं, कुछ सालों तक लिखे हैं, या ज़िंदगी भर के लिए लिखे हैं, ये बताने वाला तो कोई था नहीं। सही बात। लेकिन अपने पापा के साथ अपने खेतों में टहलते हुए एक बात ज़रूर सीखी थी। पापा मेरे हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा, जीवन का एक रूल है कि अगर मिट्टी में तुमने बीज बो दिए तो पौधा आज नहीं तो कल उगी जाएगा। सही बात। मैंने क्या किया जानते हैं? मैंने मुंबई की मिट्टी में अपने सपने बो दिए। हिसाब हुआ दोस्तों, जो उधार मेरा वक्त पे था, वक्त ने वो उधार चुकाया और सूद ब्याज के साथ चुकाया। मैं उन फुटपाथों से उठा और सीधे महानायक श्री अमिताभ बच्चन के सामने जा बैठा। बच्चन साहब मेरी लाइनें बोल रहे थे, मेरे लिखे हुए डायलॉग्स बोल रहे थे, और मैं कैमरे के पीछे रो रहा था। मुझे कहा गया कि ये क्या है, बड़ी बचकाना हरकत कर रहे हो। मैंने कहा आप समझ नहीं सकते कि जिनके डायलॉग सुन के, जिनको पूरी ज़िंदगी टेलीविज़न पे, थिएटर पे देख के मेरे पास माँ है, जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, आज वो मेरी लाइनें बोल रहे हैं। इससे बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में कुछ आ नहीं सकता। तो एक सिलसिला शुरू हो गया रियलिटी शोज़ लिखने का। वो गौरीगंज के एक किसान का बेटा अब लाइफ में क्या कर रहा था, जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े रियलिटी शोज़ हैं वो मैं लिख रहा था। बहुत लंबी लिस्ट है। KBC, झलक दिखला जा, नच बलिए, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इंडियन आइडल, सारेगामापा, जो भी आप नाम ले सकते हैं। तेरी मिट्टी। दुनिया की नज़र में मैं कामयाब हो चुका था। ये सिर्फ मनोज को अंदर से पता था कि यार ये वो मंजिल तो नहीं है जहाँ आने के लिए हमने अपना बस्ता पैक किया था आज से कुछ बरस पहले। हमें तो गाने लिखने थे, हम तो सिनेमा के लिए काम करने आए थे, हम तो साहिर के गाने सुन के आए थे कि एक दिन हम भी नगमे लिखेंगे, गीत लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारे साथ? ये क्या हो गया? ऐसा कब हो गया कि हमने अपने सपने और अपनी शायरी EMI की भेंट चढ़ा दी? कुछ खटकता था अंदर से। और फिर जानते हैं क्या हुआ? एक ऐसे वक्त में जब मेरी कीमत लाखों में लगाई जा रही थी रोज़ की, एक दिन टेलीविज़न पे काम करके मैं एक अच्छा खासा हेफ्टी चेक लेके घर पहुंच सकता था। जब मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा प्रेशर, घर परिवार की जिम्मेदारियां, EMIs सब कुछ थी, एक दिन अचानक मैंने टेलीविज़न छोड़ दिया। ये कमाल है कि जब ज़िंदगी की गाड़ी फुल रफ्तार में दौड़ने लगी तो हम चलती हुई गाड़ी से कूद गए। और क्यों कूद गए? इसलिए कूद गए कि हमें इस गाड़ी में हमने 15 साल गुजार दिए, इससे ज़्यादा यहाँ हमें रहना नहीं चाहिए था। कुछ नया, जो आपके ओरिजिनल सपने थे उनको पूरा करना है, गाने लिखने हैं। खैर, गाड़ी से कूद गए तो अब जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से मुश्किलों का सिलसिला शुरू होना था। फिर से वो प्रेशर, वो दबाव, वो हालात का डर कि अब कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे।
लेकिन होता क्या है कि जब आप ऐसा कोई फ़ैसला कर लेते हैं, मैंने पहले भी लीप ऑफ फेथ के बारे में एक बात कही थी, जब आप ऐसा कुछ कर लेते हैं तो पूरी की पूरी कुदरत, पूरी की पूरी कायनात वो मिलजुल के आपका साथ देने लगती है, आपका सपोर्ट करने लगती है। रातों रात तो कुछ नहीं हुआ, कुछ साल गुजर गए, पर कुछ साल गुजरने के बाद गलियां हुआ। एक दिन यूं ही अचानक मैंने अपने आप को एक अलग से लाइमलाइट में पाया और मैंने देखा कि मेरा गाना इस देश का सबसे बड़ा हिट गाना है इस साल का, चार्ट्स पर रूल कर रहा है। ऐसा कोई गली मोहल्ला पूछा नहीं, ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ मेरा गाना नहीं बज रहा। खुश था मैं कि जिस रिस्क को ये समझ के लिया था कि पता नहीं इसकी आगे मंजिल कहाँ है, कहीं पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे, वो रिस्क कामयाब हुआ। फिल्मों के गाने लिखने शुरू किए और इस तरह से लिखे कि अगले कुछ सालों में सैकड़ों फिल्मों के गाने लिख डाले गए और चार्ट्स पे हमारे गाने रूल करते रहे। ये सब कुछ मुमकिन हुआ इसलिए क्योंकि चलती हुई गाड़ी से उतरने का जोखिम जो था वो मैंने ले लिया था। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं पूरी ज़िंदगी वैसे ही गुजार दूँ जैसे आराम से चल रही थी, कुछ अपने कंफर्ट जोन में, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं थी। बट आई चेंज्ड, आई टुक दैट रिस्क। और आज जब मैं सोचता हूँ, मैंने लुक बैक, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, या फिर ये कह लें कि एक थ्योरी मेरे दिमाग में आती है कि सुपरमैन हवा में उड़ सकता था, हनुमान जी हवा में उड़ते थे, आप क्या कर सकते हैं? जवाब ये आएगा आपका कि भाई वो तो सुपर हीरोज़ हैं, हम नहीं हैं। लेकिन दोस्त, गलती जो है ना वो इंसान से होती है, कभी कुदरत से नहीं होती। ज़रूर उसको इस दुनिया में कुछ बदलना था, हमारे ज़रिए कुछ बदलना था, तो उसने हमें बना के प्रोग्राम करके हमें यहाँ भेजा और ऐसे खाली हाथ नहीं भेजा, हमें भी एक सुपर पावर दिया। बस कमाल ये है कि हम में से कुछ लोगों ने वो सुपर पावर पहचान लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, ये वो लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने अपना सुपर पावर पहचान लिया। लेकिन वो लिस्ट जिन्होंने अपना सुपर पावर नहीं पहचाना वो और भी ज़्यादा लंबी है, बदकिस्मती से। मैं उनके नाम आपको नहीं गिना पाऊँगा क्योंकि उन लोगों ने नाम पैदा ही नहीं किया। डिसाइड करना है आपको कि आप कौन सी लिस्ट में रहना चाहते हैं, वो स्टीव जॉब्स, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े नामों वाली या फिर गुमनामों वाली। और जब एक दिन आप ये तय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हमें तो पहली लिस्ट में रहना है, तो पता है इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको अपना सुपर पावर ढूंढना है। मैं ये टॉक ख़त्म करूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा। मैं चाहता हूँ आप मुझे भूल जाएं, मेरी सारी बातें भूल जाएं, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखें, सिर्फ 2 शब्द याद रखें, सपने और सुपर पावर। सपने जो आप देखते हैं और उनको पूरा करने का सुपर पावर जो आपके ही अंदर है। ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठियों में रेत है, क्या हुआ इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी। अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। तो गाइज ये वीडियो है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ही मोटिवेशनल वीडियो है जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। ज़बरदस्त इसलिए लगी है कि मैंने इससे पहले तेरी मिट्टी सॉन्ग जो है वो भी सुना था एंड उस टाइम तक तो मैं इनको नहीं जानती थी, लेकिन सॉन्ग के बाद मुझे पता चला कि मनोज मुंतशिर सर कौन है। एंड उसके बाद फिर हमने माँ पर भी इनकी जो शायरी है उस पर भी हमने एक वीडियो रिएक्ट किया था, उस पर भी हमने इनको सुना था, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। अच्छा इंस्पायरेशनल वाली वीडियो थी, लेकिन ये वीडियो में सीरियसली लिटरली हमें एक अच्छा लेसन मिलता है जो कि हमें समझना चाहिए। हमें ये एक एम दे रहे हैं, मतलब ये तो टॉक करके चले जाएंगे, सही बात है, लेकिन इनके जाने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमें एक्चुअली क्या करना है। देखें ज़िंदगी को ना इंसान खुद चलाता है, ऊपर वाला सिर्फ हमें भेजता है कि जाओ, मैंने तुम्हें हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, दिमाग दिया है, मैंने सब जो दूसरे कामयाब तरीन लोग हैं ना, जो उनको दिया है ना, वही सब कुछ तुम्हें दिया है। अब यूज़ किस तरह से करना है ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है। सो ये चीज़ अगर हम लोग सच समझ जाते हैं और इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें आगे कामयाब बनाता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये मनोज मुंतशिर सर जो हैं, इन्होंने अपने आप को किस तरह से स्ट्रगल किया है। एक किसान गांव के बच्चे थे
और इनकी ज़िंदगी बहुत सिंपल थी, शायद हमसे भी बहुत ज़्यादा ट्रबल में थी या फिर बहुत ज़्यादा सिंपल थी, बहुत ज़्यादा गुर्बत में थी शायद। लेकिन इन्होंने देखो कामयाब बनने के लिए अपने आप को हिम्मत करके आगे आए, और ये चीज़ देखिए हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल होती है। मोटिवेशन है हम सब के लिए जो हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, जो सिर्फ बोलते हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। बचपन में हमसे कोई पूछता है ना कि तुमने क्या बनना है, हम कहते हैं मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें क्या होता है, अच्छी सी एक जॉब मिल जाए, 20-30 हज़ार 25 हज़ार मिल जाए, 50 हज़ार मिल जाए, बस इनफ, हम लोग इसमें खुश हैं। और फिर शादी हो जाए, फिर बीवी बच्चे हों और शौहर हो और ये सारी चीज़ें हों। देखो ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं है। एम करोगे जो हमने बचपन में एम किया था, अगर उसी को ही हम कंटिन्यू रखेंगे तो उससे हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। रोड पर सोते हैं, कैसे लोग गुजार रहे हैं, इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के वो बुरे वक्त देखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत इस तरह के लोगों में भी गुजार के देखा है, और उनको एहसास भी होता है। पता है, ऐसे लोगों को बहुत एहसास होता है जिनके साथ ऐसा वक्त गुजारा हो। तो इन्होंने जिनके साथ जैसा वक्त गुजारा है ना, तो उनकी फीलिंग्स का इनको एहसास है। तो खैर इनकी लाइफ, इन्होंने तो चेंज कर ली अपनी लाइफ। आज एक जाने माना नाम है इनका, पूरी दुनिया जानती है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के इंसान हैं। और वाकई में ऊपर वाले ने सबको ही भेजा है किसी न किसी मकसद के लिए। लेकिन वो हम अपना नाम गुमनाम रख के चलते हैं, या फिर अपने आप को उन फेमस पर्सनैलिटी जिन्होंने स्ट्रगल किया, जैसे सचिन तेंदुलकर जी, उनकी दिल से रिस्पेक्ट है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे कि सुशांत ने भी बहुत कुछ किया था, अपनी स्ट्रगल की थी। और जहाँ तक मुझे याद है वो तो सीरियल में भी आया करते थे और बहुत ही मुझे अच्छे लगते थे। खैर मैंने उनको सीरियल में ही देखा था, और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो मूवीज़ में आना स्टार्ट हो गए, लेकिन एंड उनका बहुत बुरा हुआ अनफॉर्चुनेटली। चले, उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल की, अपना नाम बनाया। आज सुशांत को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, और सुशांत को सब प्यार करते हैं। इवन दो बॉलीवुड से लोग नफरत करने लगे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सुशांत। सुशांत नाम कोई आम नाम नहीं है, सुशांत ने नाम कमाया है, और वो सुशांत भी हमारे जैसा ही था, लेकिन उसने मेहनत करके अपने आप को दिखाया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। सो हम सब ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें हिम्मत चाहिए। हम ये नहीं सोचेंगे हम तो पैदा ही गरीब हुए हैं, हम लोगों को तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, ये तो अमीर हैं, अमीर पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अमीर गरीब पैदा हुए हैं, लेकिन मरे वो अमीर होकर हैं। कैसे मरे हैं, मतलब अमीर होकर मरे, दुनिया से गए अमीर होकर। तो खैर अमीरी गरीबी का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आज अगर मैं YouTube पर वीडियोस बनाती हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है, बट स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई नो मेरा लक थोड़ा सा स्लो है, माइट बी, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, स्ट्रगल करती हूँ, मैं अपना बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर टाइम पर देती हूँ। और अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो डिसहार्ट होकर वो छोड़ के चला जाता। एंड लेकिन वही बात है कि मेरा एम पैसा कमाना नहीं था, मेरा एम था मैं यूट्यूब पर लोगों से कनेक्ट हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से, एंड वो मैं हो गई हूँ, वो मेरा एम पूरा हो गया है। बस फैमिली हमारी बढ़ती जाए, ये मेरा एक एम है, और उस एम को पूरा करने के लिए आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मुझे पता है। और बस ये जो हेट है ना दिल में, ये ख़त्म कर दें, क्योंकि हर किसी का एक एम होता है। सो मेरा भी ये एम है कि मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूं। एंड अच्छी चीज़ें भी होती हैं जब एक फैमिली में इंसान रहता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन नाराज़गी के बाद फिर सुलह भी हो जाती है। सो बस हमारा भी कुछ इस तरह का ही सिस्टम होना चाहिए। एनीवेज एट दी एंड मैं यही कहूँगी कि मनोज जी से हमें कुछ सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल करके अपने आप को एक लेवल पर लेकर आए हैं। आज हमें भी उनके उस लेवल तक लेकर आना है। आई नो हम उस लेवल तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम
कुछ कर सकते हैं, अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, दुनिया में अपना नाम ला सकते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज साइमा पीरज़ादा आप लोगों के सामने, मुझे कौन जानता होता अगर मैं यूट्यूब पर ना आती या फिर मैंने स्ट्रगल ना की होती। और मैं 1 साल ऑलमोस्ट 1.5 साल जो है मैंने आप लोगों के साथ गुजारे हैं। इसका मतलब ये है कि यार मेरा वो एम कंप्लीट हो गया है। यस, क्योंकि मुझे आप लोग जानते हैं, बॉर्डर के उस पार जानते हैं। सो इससे बढ़कर और मेरे लिए क्या चीज़ हो सकती है। आज आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, तो ये मेरा एम था और वो मेरा पूरा हो गया। एंड आई एम सो 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 हैप्पी। एंड इस तरह से ही प्यार देते रहें और थैंक यू सो मच मेरा एम पूरा करने के लिए। एंड इसी तरह से मुझे और आगे लेकर जाएं, और आगे ले जाने का मतलब ये है कि बस जुड़े रहें मुझसे। खैर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई आई थिंक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आज का व्लॉग हमारा आने वाला है, सो व्लॉग शाम में ज़रूर आप वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय।